नमस्कार बच्चों। आज हम लोग जैक बोर्ड का जो है मॉडल पेपर जो कि 2022 के लिए है, 2022 एग्जाम के लिए है। सेकेंड टर्म कहने का मतलब जो हो गया हमारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा वो सेकेंड टर्म वाला जो हमारा सिलेबस है उससे आएगा। तो हम लोगों ने पिछले इसके पहले दो सेट्स बना लिया है, सेट 1 और सेट 2। आज हम लोग सेट 3 बनाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। और अगर आपने सेट 1 सेट 2 अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लें, जरूर बना लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस है। बहुत सारे बच्चे जो है ना पूछ रहे हैं कि क्या सर इससे क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल इससे क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस हैं। तो आप लोग इसको मिस नहीं करना। आप लोग सारा का सारा मॉडल सेट, जो 5 मॉडल सेट है, सेट 1 का और टर्म 1 का और टर्म 2 का भी 5 मॉडल सेट है, आप ये 10 का 10 मॉडल सेट अगर बनाते हो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो एग्जाम में, ठीक है। और बच्चों पता ही है सब्जेक्ट हमारा जो है वो मैथमेटिक्स है। हम लोग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टर्म 2 का जो है सेट 3 हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। क्लास 12 का जैक बोर्ड का जो हमारा एग्जाम है जो कि 2022 में होगी, उसके लिए ये मॉडल सेट दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो जनरल सामान्य निर्देश है वो जो पिछले 2 सेट में था वही सेम है, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा तो वो आपको पता ही है, ठीक है बच्चों। इसमें से क्या था कि सारा क्वेश्चंस जो है टोटल 19 क्वेश्चन है, 1 से 7 तक सेक्शन ए में है। उसमें दो ये सारा जो है ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई 5 बनाना है। 8 से लेके 14 तक सेक्शन बी में है और ये सारा 3 मार्क्स का है, इसमें से भी कोई 5 बनाना है। और 15 से लेके 19 तक ये सेक्शन सी में है। इसमें जो है इसमें भी जो क्वेश्चन है 5, इसमें से कोई 3 क्वेश्चन हमको बनाना है। ये लॉन्ग है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यही हमारा मेन यहाँ पर जो जनरल इंस्ट्रक्शन था, सामान्य निर्देश था, ये था, ठीक है बच्चों। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इवेल्यूट, अपने को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इवेल्यूट इंटीग्रेट करना है। देखो क्या है, तो इंटीग्रेशन किसका निकालना है अपने को, ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। तो ये सिंपल ax प्लस बी का होल स्क्वायर, हम लोग को फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आए, हम लोग के लाइफ का पहला फॉर्मूला था ये। जब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ना स्टार्ट किया था तो वो पहला फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। आप लोगों को भी याद ही होगा, ये फॉर्मूला सारे बच्चे को याद रहता है, कोई नहीं इसको भूलता है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग इसी फॉर्मूला पर लगा दें। ए स्क्वायर कहने का मतलब ए एक्स का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 2a के जगह ए एक्स, बी के जगह और बी के जगह तो बी ही है तो इंटू बी कर लेते हैं, और प्लस बी स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, हमारा dx हो गया, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ से क्या रहा तुम्हारा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स प्लस बी स्क्वायर, और साथ में क्या है हमारा dx है ना। तो सारा का टर्म अलग अलग कर लेते हैं। तो यहां पर करेंगे तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका dx आ गया, इंटीग्रेशन 2ab एक्स, इसका dx आ रहा है। तो हम जान के बहुत इसको ना सिंपलेस्ट फॉर्म में करके बना रहे हैं, और जो कांस्टेंट है बाहर ले लें, क्या इससे आपको ना थोड़ा सा समझने में भी आसानी हो जाए और आप सीख भी जाएं अगर आपको पहले से इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं आती। तो यहाँ पर 2ab कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, और x dx आ गया, और प्लस बी स्क्वायर बाहर ले लो, ये dx आ गया हमारा। अब बस इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर तो ठीक है यहाँ पर बाहर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ पर 2ab बाहर है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और बी स्क्वायर बाहर है, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, और कांस्टेंट k ले लेते हैं, ठीक है। ए भी यूज हुआ है तो कांस्टेंट k या c जो मन करे वो ले लो। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन था 2 मार्क्स के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका है ना, क्या करना है, ऑर्डर और डिग्री, मतलब निम्नलिखित अवकल समीकरण की कोटि और घात ज्ञात कीजिए। मतलब कोटि कहने का मतलब हो गया ऑर्डर, और घात कहने का मतलब हो गया डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री निकालना है, तो साफ बात है। तो यहां पर सॉल्यूशन आप, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कुछ लिखना चाहिए। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है हमारे पास, dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स। तो इसका ऑर्डर का अगर बात करें तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर इक्वल्स टू, देखो कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, dy बाई डी एक्स, एक बार डिफरेंशिएट हुआ है तो ऑर्डर 1 हो गया। और डिग्री इक्वल टू, अब देखो डिग्री क्या होता है ना, सबसे पहले तो चेक करना होता है क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है या नहीं।
तो पॉलिनोमियल के लिए देखो साइन का जो इनपुट है ना, साइन को जो इनपुट देंगे हम लोग वो dy बाई dx हो गया। मतलब साइन के अंदर का फंक्शन, आउटर फंक्शन साइन है, इनर फंक्शन है dy बाई dx। तो क्या बोले थे हम, कभी भी इनर फंक्शन में डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इनर फंक्शन में डेरिवेटिव हो गया तो मतलब ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, इसका मतलब इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। याद रखना, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्यों कि साइन के अंदर में dy बाई dx आ गया। तो कभी भी इस टाइप का आ जाए, साइन के अंदर dy बाई dx आ गया, e टू दी पावर dy बाई dx हो गया, मतलब फंक्शन के अंदर, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो और अंदर में, फंक्शन के अंदर में अगर कभी भी हमारा ये डेरिवेटिव वाला टर्म आ जाए, dy बाई dx इस टाइप का चीज आ जाए, तो उसकी डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, परिमाण निकालना है। ये सदिश दिया हुआ है, तो मान लेते हैं, लेट ये वेक्टर ए मान लेते हैं। तो वेक्टर ए हमारे पास है i बाई √3 प्लस j बाई √3 माइनस k बाई √3, ये है हमारा। तो इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जैसे ही मैग्नीट्यूड करते हैं तो क्या आता है, रूट अंडर सब का जो कॉफिशिएंट है, i का कॉफिशिएंट 1 बाई √3 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस j का कोफिशिएंट भी हमारा 1 बाई √3 है, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, प्लस k का कोफिशिएंट -1 बाई √3 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो अभी यहाँ से क्या आ गया, रूट अंडर 1 बाई √3 का स्क्वायर, ये √3 है भाई, यहाँ पर मेरा √3 है, ठीक है। तो 1 बाई √3 का स्क्वायर 1/3, ये 1/3 और प्लस ये भी हो गया हमारा 1/3। तो ये आ गया रूट अंडर 3/3 और ये आ गया तुम्हारा 1 और ये 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा 1 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। मतलब ये जो वेक्टर है ना, जो सदिश दिया हुआ है, ये एक यूनिट वेक्टर है ना। ये भी समझ लेना कि किसी का अगर मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है तो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन था हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए इक्वल टू वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया हुआ है, तब अपने को a प्लस बी निकालना है ना। और बोल रहा है कि फाइंड ऑल्सो फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग a प्लस बी, और a प्लस बी के अलोंग यूनिट वेक्टर भी निकालना है। यदि a सदिश दिया हुआ है तुम्हारे पास, b दिया हुआ है, तो a प्लस बी ज्ञात करें और a प्लस बी के अनुदिश इकाई सदिश भी ज्ञात करना है। तो चलो सॉल्यूशन हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है, गिवन है a वेक्टर जो है हमारे पास वो है तुम्हारा 2i माइनस j प्लस 2k वेक्टर, वेक्टर एंड v वेक्टर जो दिया हुआ है तुम्हारे पास, b वेक्टर है तुम्हारा -i प्लस j माइनस k है तुम्हारे पास, ठीक है। तो हमको a प्लस बी करना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b करना है। तो वेक्टर a कितना है तुम्हारा 2i माइनस j और 2k, प्लस वेक्टर b जो करना है वो -i प्लस j माइनस k, ऐसा। तो अब हमको इसमें से क्या कर लेना है, देखो बहुत सिंपल सा ऐड है, 2i j 2k, ठीक है, और प्लस माइनस -i प्लस j माइनस k। अब देखो i वाले के साथ i को जोड़ो, तो यहाँ पर 2i में -i हुआ तो सिर्फ i बच गया, यहाँ -j प्लस j तो 0j हो गया, है ना, 0j हो गया माइनस, और 2k माइनस k तो प्लस k आ गया। तो ये आ गया तुम्हारा a प्लस बी वैक्टर। तो हम ना इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी वैक्टर इक्वल्स टू सिर्फ i प्लस के आप लिख सकते हो, ये हो गया a प्लस बी वैक्टर। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। फिर बोल रहा है क्या, a प्लस बी के डायरेक्शन में जो है ना अलोंग हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड यूनिट वेक्टर अपने को निकालना है a प्लस बी के डायरेक्शन में, ठीक है ना। a प्लस बी के अनुदिश इकाई सदिश निकालना है अपने को। तो वो कैसे होगा देखो ध्यान से, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो ये तो एक आंसर आ गया, एंड मैग्नीट्यूड a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड i प्लस के, और इसमें क्या होता है, रूट अंडर i का जो कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, ये तो है ही नहीं, तो 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। तो ये आ गया √2। 9 अब यूनिट वेक्टर निकालना है अपने को, a प्लस बी के अलोंग यूनिट वेक्टर अलोंग a प्लस बी लिख लेते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग a प्लस बी इक्वल टू क्या आता है तुम्हारा, a प्लस बी वैक्टर बाय मैग्नीट्यूड a प्लस बी वैक्टर, ये होता है ना, जिसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना वो वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो a प्लस बी वैक्टर i प्लस k है और उसका मैग्नीट्यूड √2 है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1/√2i प्लस 1/√2j, ऐसा हो गया, ठीक है, 1/√2i 1/√2j। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कैन, ये दिया हुआ है तुम्हारे पास एक, बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी डायरेक्टेड लाइन, किसी भी डायरेक्टेड लाइन का ये डायरेक्शन कोसाइन है क्या? ये जो दिया हुआ है 1/-1/2√3, 1/√2 -1/√3, किसी दिशायुक्त रेखा के दिक् कोसाइन हो सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन का जो है समझ लो, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन का जो है मान लेता, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है याद रखना कि अगर हमारे पास LMN है तो डायरेक्शन कोसाइन की खासियत क्या होती है कि L² + M² + N² बराबर 1 होना चाहिए। अगर ये 1 हो गया तो डायरेक्शन कोसाइन है, और 1 नहीं हुआ तो वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। L² + M² + N², ठीक है। तो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, लेट L जो हमारा है, L जो है वो -1/2√3 है, M जो हमारा है मान लेते हैं थोड़ा सा 1/√2 है, तो N जो है हमारा वो -1/√3 है। तो देन L² + M² + N² इक्वल्स टू -1/2√3 का स्क्वायर, ये 2√3 का क्या हो गया तुम्हारा स्क्वायर हो गया, प्लस 1/√2 का स्क्वायर हो गया, प्लस -1/√3 का स्क्वायर हो गया। अभी सबका स्क्वायर कर लो, तो ये 1 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम ले लो तो यहाँ से आ रहा है 12, 1 आया और 2/6 बार में जाएगा तो 6 आया, 4 बार में जाएगा है ना, 3 चौके 12, 4 1 4 आया। तो ऊपर देखो कितना आ रहा है हमारा 6 4 10 1 11/12 आया है ना। तो यहाँ पर क्या देखो 11/12 आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 नहीं आया, ये 1 नहीं आया, अगर 1 नहीं आया तो ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकता। अगर ये 1 आ जाता तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाता, ठीक है। तो याद रखना अगर 1 आता तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाता। तो चूंकि L² + M² + N² नॉट इक्वल टू 1, तो देयरफॉर LMN, और जिसको हम लोगों ने क्या माना -1/2√3, 1/√2 और 1/√3, ठीक है, आर नॉट डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A एंड B, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है लाइन का जो कहां से पास कर रहा है, A और B से, ठीक है। 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है, ठीक है बच्चों। तो बहुत सिंपल बात है, गिवन पॉइंट्स आर क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, A 2 - 1 3 एंड B 4 2 1, ठीक है। ये हमारा 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। तो इसका मतलब हो गया हमारा क्या कि A पॉइंट ये है, B पॉइंट इतना है, दैट इज इसका मतलब पॉइंट A का जो है x1 y1 z1 मानते हैं, तो ये आ गया तुम्हारा 2 - 1 3 और साथ में x2 y2 और z2 जो हमारा है वो है तुम्हारा 4 2 और 1, ऐसा आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास होता है वो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x - x1 by x2 - x1 बराबर y - y1 by y2 - y1 और बराबर z - z1 by z2 - z1। तो ये हमारा जो है वो लाइन का इक्वेशन है। तो दिस इंप्लाइज x - x1 देखो 2 है तो 2 आ गया, और x2 - x1 तो 4 - 2 आ गया, ठीक है। और y अब -y1 देखो तो कितना है, -1 है, तो -1 है। y2 - y1 तो y2 - y1 क्या है तुम्हारे पास 2 और -1 आ गया, और z - z1 देखो कितना है 3 है, और z2 - z1 जो हमारे पास है z2 देखो क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 माइनस और z1 कितना है तुम्हारे पास 3 है, 3 है। तो इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा x - 2/2 इक्वल्स टू y + 1/2 और -1 3 और इक्वल्स टू z - 3/1 - 3 - 2, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का ये हमारा इक्वेशन हो गया, है ना। कार्टेशियन इक्वेशन बोला था तो ये कार्टेशियन इक्वेशन है। आगे बढ़ते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, पी ए दिया है, पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। तो बहुत आसान है, पी ए बाई बी निकालना है और पी बी बाई ए निकालना है। तो सोल्यूशन ये तो बस फॉर्मूला बेस्ड है, बस आपको कर देना है। गिवन पी ए जो हमारे पास है वो क्या है हमारा 6/11 है, पी बी जो हमारे पास है वो कितना है 5/11 है, और पी ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास है वो है 4/11 है। ठीक है, तो 9 अपने को क्या निकालना है, पी ए बाई बी। तो पी ए बाई बी क्या होता है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारे पास 4/11 बाई पी बी कितना है हमारे पास 5/11। तो 11 तो कट गया, तो ये आ गया हमारा 4/5। तो एक आंसर ये आ गया हमारा। एंड दूसरा क्या निकालना है अपने को, पी बी बाई ए, पी बी बाई ए निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, और इस बार नीचे ए है तो पी ए आ जाएगा। ठीक है, जो नीचे रहता है, इंटरसेक्शन तो ऊपर होगा ही है, नीचे बी तो पी बी, नीचे ए तो पी ए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी तो वापस से 4/11 है, और पी ए क्या है हमारे पास 6/11 है, 6/11। तो 11 कैंसिल हो गया, 4/6 ये भी कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये 2/3 आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। ये तुम्हारा सेक्शन बी आ गया, और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का 5 क्वेश्चन है। तो अपने को 3 मार्क्स का 5 क्वेश्चन ही अपने को बनाना है एग्जाम में। तो आप एग्जाम में 5 ही बनाना, हम अभी सारा बना रहे हैं, जितना भी है सारा। तो सोल्यूशन क्या है हमारे पास, आई इक्वल टू, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं, पिछला वाला जो था वो वेरी शॉर्ट था, है ना। तो ये dx था, और अब देख लो यहाँ पर tan 4x है, तो इसको हम लोग ना कैसे लिख लेते हैं, i इक्वल टू tan 4x को tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। ठीक है, ऐसा हो गया हमारे पास, और ये हो गया dx। अब अपने को एक फॉर्मूला पता है, बचपन से ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट किए तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। तो क्या होता है, सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें तो सेक स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू हो गया तुम्हारा tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x का जो फॉर्मूला आया वो आया सेक स्क्वायर x माइनस 1, सेक स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू tan स्क्वायर x का कितना आ रहा है हमारा सेक स्क्वायर x माइनस 1, और इधर है हमारा tan स्क्वायर x और साथ में dx, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x dx, और -1 के साथ इसको करेंगे तो ये आ रहा है हमारा tan स्क्वायर x dx। ठीक है बच्चों, तो अभी हमारा 2 हिस्सा आ गया। अभी इस वाले में तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इस वाले में तो हम लोग पुट कर ले रहे हैं, ये वाला फर्स्ट वाले टर्म में इसमें पुट कर ले रहे हैं हम लोग, कि पुट इस वाले में क्या है तुम्हारा tan x इक्वल टू t। तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो अब देखो क्या आ रहा है हमारे पास, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू, ये tan स्क्वायर x, यहाँ tan x को t माने तो tan स्क्वायर x क्या हो गया t स्क्वायर dt आ गया, माइनस tan स्क्वायर x को, यहाँ tan स्क्वायर x को हम ना फॉर्मूला लगा देते हैं, tan स्क्वायर x का क्या हो रहा है तुम्हारा सेक स्क्वायर x माइनस 1 और पूरा का पूरा dx। ठीक है, तो अब देखो इंटीग्रेट करना आसान हो गया अब हमारा। तो दिस इंप्लाइज i स्क्वायर, i इक्वल टू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t क्यूब बाई 3 dt के रिस्पेक्ट में, माइनस अभी यहाँ पर अंदर में देखो एक है सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और प्लस हो गया c। अब हम लोग ना सारा को जो t का ओरिजिनल वैल्यू वो डाल देते हैं। तो t का ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारा tan x है, तो 1/3 tan क्यूब x माइनस tan x और प्लस x और प्लस c। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इंटीग्रेशन है हमारे पास। तो सॉल्यूशन देखो अपने को क्या इंटीग्रेट करना है, i इक्वल टू 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बाई x और dx। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर ले रहे हैं 1 प्लस लॉग x, क्योंकि नीचे x है तो पुट कर लेते हैं 1 प्लस लॉग x को t बोल देते हैं। तो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया हमारा, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x,
तो दिस इंप्लाइज 1/x1 का 0, log x का 1/x और डिफरेंशियल dx, और ये क्या हो गया dt। तो 1/x dx इक्वल टू dt। तो देखो अब बहुत आसानी से इसको क्या लिख सकते हैं, तो देयरफॉर i इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सजा के ऐसे लिख लेते हैं, 1 प्लस log x का स्क्वायर इंटू 1/x dx, है ना, ये है तुम्हारे पास। तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस log x को t बोले तो t स्क्वायर और 1/x dx क्या आ गया dt। तो ये तो बहुत ही आसान सा सम निकला। तो यहाँ से क्या आया, i इक्वल टू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 और प्लस c। तो यहाँ से i इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/3 तो तुम्हारा हटाओ, बाहर कांस्टेंट है, t कितना है हमारा 1 प्लस log x का पावर 3 और प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है हमारे पास, इंटीग्रेट करना है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, 0 से π/2 रूट अंडर साइन एक्स बाय रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो 0 से π/2 है हमारा, और ऊपर में हमारा ये π/2 है, और ऊपर में हमारा साइन एक्स, और नीचे जो हमारा है वो है हमारा क्या, रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स dx। इसको बोल देते हैं नंबर 1। ठीक है, अच्छा अपने पास एक प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रेशन का कि 0 से a fx dx जो प्रॉपर्टी होता है वो 0 से a हो जाता है fa माइनस x dx। ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम इसी प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 से ये π/2 है और x के जगह a माइनस x होता है, मतलब ऊपर में जो था ना ये वाला a, वही आ गया a माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या है π/2, तो a की जगह π/2 है तो π/2 माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन x के जगह हो गया π/2 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, और नीचे क्या हो रहा है तुम्हारा, रूट अंडर फिर से है साइन x के जगह π/2 माइनस एक्स हो गया। अब प्लस यहाँ रूट अंडर है कॉस x के जगह π/2 माइनस एक्स हो गया, और साथ में क्या हुआ dx हो गया। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू 0 से π/2 और रूट अंडर साइन 90 माइनस एक्स क्या आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है, बाय रूट अंडर साइन 90 माइनस एक्स क्या आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है, प्लस रूट अंडर कॉस 90 माइनस एक्स क्या आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है, और क्या हुआ dx। ये रहा 2। अब 1 और 2 दोनों को ऐड कर देते हैं, तो है ना, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 वी गेट, एक और जो 2 को जोड़ने पर देखो क्या मिलता है। तो दिस इंप्लाइज 2i, तो 2i क्या आ रहा है तुम्हारा 0 से π/2, और एक और 2 दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, तो एक में देखो क्या है तुम्हारा, एक में है तुम्हारा रूट अंडर साइन एक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर ये वाला जो रूट है सिर्फ साइन पर है, प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। और क्योंकि दोनों का लिमिट सेम ही था, 0 से π/2 0 से π/2, तो वो तो सेम ही रह लेते हैं और बस जोड़ देते हैं। ये आया रूट अंडर कॉस एक्स और बाई रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, और इस पूरे के लिए हमारा क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा, दिस इंप्लाइज 2i इक्वल टू 0 से π/2, और देखो नीचे का दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो नीचे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया रूट के अंदर में। ठीक है, इससे एलसीएम से इसको डिवाइड करेंगे, 1 बार में जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, रूट साइन एक्स, नीचे बेस सेम तो बस ऊपर वाले को जोड़ देना होता है ना, कॉस एक्स और साथ में dx। नीचे बेस सेम है तो ऊपर वाले को बस जोड़ दो, जोड़ दिया तो ये तो दोनों सेम ही आ गया, नीचे ऊपर दोनों साइन एक्स रूट साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, तो ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारा क्या आ रहा है देखो, तो दिस इंप्लाइज 2i जो है वो 0 से π/2 हो रहा है, और ये हो रहा है हमारा dx। ठीक है, ये हो रहा है हमारा dx। तो यहाँ से देखो कितना आ गया, 2i इक्वल टू 0 से π/2, dx का इंटीग्रेशन x आ रहा है, और यहाँ 0 से π/2 आ गया। ठीक है, 0 से π/2 आ गया। तो दिस इंप्लाइज 2i इक्वल टू x के जगह पहले π/2 रखो माइनस 0 रखो, तो π/2 माइनस 0 तो कितना आ गया, π/2 ही आ गया, तो π/ कितना आया 4। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया π/4, है ना, ये π/4 हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा, 0 से π/2 है और साइन क्यूब एक्स dx है। तो देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, i इक्वल टू कहां से कहां चल रहा है हमारा, 0 से π/2 चल रहा है, और साइन क्यूब एक्स dx है। साइन क्यूब एक्स क्या हमारा dx है।
तो अभी हमने इसको क्या कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तो 0 से π/2 रखते हैं और साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स कर लेते हैं, ठीक है। और साइन स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेते हैं, देखो कॉस में चेंज कर लेते हैं इसको हम लोग। तो 0 से π/2, ये क्या है तुम्हारा 0 से π/2, और साइन को करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, साइन स्क्वायर एक्स को हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर कॉस एक्स dx हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर सॉरी बाहर साइन एक्स dx है, तो साइन एक्स dx हो जाएगा, ठीक है। तो अब पुट कर लेते हैं हम लोग, क्या पुट करते हैं, कॉस एक्स इक्वल टू टी मान लेते हैं, ठीक है। तो कॉस एक्स इक्वल टू टी आ गया, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू कितना आ गया हमारा, dt आ गया, ठीक है। तो यहां से देखो क्या आ रहा है हमारा, तो दिस इंप्लाइज साइन एक्स dx जो है तुम्हारा वो आ रहा है माइनस dt, ठीक है। अच्छा यहाँ पर चेंज भी कर लेते हैं हम लोग, क्या कि व्हेन जब हमारा x का वैल्यू 0 ले लो, x का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो यहाँ पर cos x के जगह 0, तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो t का वैल्यू हमारा 1 हो रहा है। और x का वैल्यू अगर π/2 लेते हैं तो t का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, t का वैल्यू cos π/2 0 हो जाता है, cos 90 डिग्री 0 हो जाता है, तो ये 0 आ गया। तो अब हमारे पास जो नया आएगा, तो देयरफॉर i इक्वल्स टू, अब जो हमारा लिमिट है, देखो पहले 0 था अब 1 आ जाएगा, और पहले जहां पर π/2 था वहां 0 आ गया, है ना, और 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, cos x को t माने तो ये t स्क्वायर आ गया, और इंटू साइन एक्स dx क्या आ गया, माइनस dt आ गया, क्या आ गया, माइनस dt आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू, ये माइनस है ना, तो हम इस माइनस के वजह से माइनस हटा के क्या करते हैं, इसका लिमिट को ऊपर नीचे बदल देते हैं। तो ये 0 से 1 आ रहा है, और 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया और dt आ गया, ठीक है। तो लिमिट को हम लोग क्या किया, अपर और लोअर लिमिट को हम लोग चेंज कर लिए, तो इस माइनस को हटा दिए, ठीक है। जब माइनस को हम लोग हटाएंगे या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर अपर लोअर लिमिट को चेंज कर सकते हैं। तो अपर लोअर लिमिट को हमेशा याद रखना, चेंज करने के साथ साइन चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो i इक्वल टू अब 1 का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा t हो गया, और t का हो गया t³ t स्क्वायर का, और 0 से क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। तो अब बस हम लोग यहाँ पर लिमिट डाल देते हैं, तो i इक्वल टू आ रहा है 1 माइनस 1³ तो ये क्या आ रहा है हमारा 1 माइनस 1/3, तो एलसीएम ले लो अभी, और बाकी तो 0 डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर ऐसे रख सकते थे, 0 माइनस 0³ 3, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो भूल जाओ, ये 3 आया, 3 माइनस 1, तो ये आ रहा है हमारा 2/3, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है, यूजिंग वेक्टर मेथड फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर A111, B123 और C231। तो देखो क्या कह रहा है हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन, ये एक मान लो ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है और इसका वर्टिसेस दिया हुआ है, ये वाला वर्टिसेस है मान लो हमारा 1 1 1, और ये वाला B वर्टिसेस है हमारा, ये वर्टिसेस है तुम्हारा 1 2 3, और ये C हमारा वर्टिसेस है 2 3 1, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वर्टिसेस दिया हुआ है, तो गिवन जो तुम्हारा वर्टिसेस दिया हुआ है, ए का जो हमारा कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट है 1 1 1, बी का जो कोऑर्डिनेट है हमारा वो क्या है तुम्हारा 1 2 3, और सी का जो कोऑर्डिनेट है हमारा वो है 2 3 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर अपने को निकालना है इसका एरिया, तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड निकाल लेंगे। तो जैसे मान लेते हैं एक साइड ये ए बी ले लेते हैं और एक साइड क्या करते हैं ए सी ले लेते हैं, ए बी और ए सी, है ना। तो ये वाला साइड हम दो साइड निकाल लेते हैं। तो देन अगर हम लोग क्या करें, ए बी वैक्टर निकाल लें, तो क्या होता है बी वैक्टर माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए हो जाएगा, मतलब x2 माइनस x1, ठीक है। अगर इसको चाहो तो ये x1 1 1 1 है, तो ये क्या है तुम्हारा, इसको चाहो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं x1 y1 z1, इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो x2 y2 z2, इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो x3 y3 z3, x3 y3 और z3। तो ए बी वैक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वैक्टर अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ए बी वैक्टर हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1, है ना, ऐसा होता है x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j
प्लस Z2 माइनस Z1K, ठीक है, ये हो जाता है तुम्हारा। तो इसी तरह x2 माइनस x1 करेंगे तो देखो 1 माइनस 1 तो 0i आ गया, 2 माइनस 1 तो 1j आ गया, और 3 माइनस 1 2k आ गया। तो फाइनली इसको लिख सकते हैं j प्लस 2k। उसी तरह ए बी वेक्टर आ गया, एंड हम लोग क्या करते हैं, ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं। दो एडजेसेंट साइड, दो लगातार साइड, तो हम लोग ये वाला साइड निकाल रहे हैं और ये वाला साइड निकाल रहे हैं, ठीक है, ये वाला साइड मतलब ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकाल रहे हैं। तो ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए और सी, मतलब इसको इससे, है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा x3 माइनस x1i प्लस y3 माइनस y1j प्लस z3 माइनस z1k, ऐसा आ गया, ठीक है। तो अभी क्या आ रहा है तुम्हारा x3 माइनस x1, तो x3 माइनस x1 क्या हुआ, 2 माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 2 माइनस 1 कर लेंगे हम लोग यहाँ से, 2 माइनस 1 तो 2 माइनस 1 1 i हो गया, प्लस 3 माइनस 1 2j हो गया, प्लस 1 माइनस 1 0k हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया i, इसी को लिख सकते हैं हम लोग क्या, इक्वल टू i प्लस 2k, i प्लस 2j, i हो गया ये वाला हमारा, प्लस 2j, 1i को i लिख दिया प्लस 2j। तो ये हमारा जो दो वेक्टर आ गया, और एक वेक्टर ये आ गया हमारा ए बी, और एक वेक्टर हमारा आ गया ए सी, i प्लस 2j और ये j प्लस 2k। अब एरिया निकालना है हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा 1/2, और दो जो एडजेसेंट वेक्टर है लगातार, एडजेसेंट साइड जो है ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ऐसा आ गया। बस इसका डिटर्मिनेंट अब निकाल लो, तो 1/2, और डिटर्मिनेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, फिर उसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये होता है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही निकाल लो। तो ए बी देख लेते हैं यहाँ से, पहले क्या कर लेते हैं, ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए बी आई जे के, और ए बी ऊपर से है, जे प्लस 2k है तो आई वाला 0 आ गया, जे वाला 1 आ गया, के वाला 2 आ गया, ठीक है। और फिर क्या है तुम्हारा ए सी, तो आई वाला 1 है, जे वाला 2 है, और के वाला 0 है, ये हो गया हमारे पास। तो अब देखो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो आई ये अपना रो, ये वाला रो और अपना कॉलम खत्म करेगा, तो 1 इंटू 0 0 माइनस 4, तो 0 माइनस 4 माइनस जे, ये माइनस साइन होता है ना इसका, ये प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, तो ये जे ये अपना रो और अपना कॉलम खत्म करेगा, तो 0 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 1 0 माइनस 2, और प्लस के वाला ये अपना रो अपना कॉलम खत्म करेगा, 0 इंटू 2 0, और माइनस 1 इंटू 1 1। तो ये जो फाइनली हमारा आया वो आया क्या, माइनस 4i माइनस माइनस प्लस 2j और माइनस k, ये आ गया। ये तो हमारा ए बी क्रॉस ए सी आ गया। मैग्नीट्यूड अगर हम लोग कर लें ए बी क्रॉस ए सी, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये रूट अंडर -4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ऐसा। तो ये कितना आता है हमारा √21, ये कितना आ गया √21, तो ये इतना आ गया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 मैग्नीट्यूड ए बी क्रॉस ए सी था हमारा इक्वल्स टू 1/2 और इसका आ गया √21, यही हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, ये 1/2 है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, गिवन द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। लाइंस दिया हुआ है, तो जो गिवन है हमारे पास दो लाइंस दिया हुआ है, तो गिवन जो लाइंस दिया हुआ है हमारे पास वो क्या है तुम्हारा आर वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस j माइनस 2k, ठीक है, प्लस लेमडा i माइनस j माइनस 2k, ऐसा, ठीक है। और यहाँ
तो ये एक लाइन है तुम्हारा गिवन, एक यहाँ पर लाइन आ गया, तो यहाँ पर क्या है हेयर, अगर ये लाइन्स है तो ये जो पहला A1 वेक्टर जो हमारे पास है वो है 3i प्लस जे, मतलब ये पॉइंट जो ये वाला चीज हमको पॉइंट बताता है कि किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये वाला चीज बता रहा है कि किस पॉइंट से पास कर रहा है, और ये वाला चीज बता रहा है कि ये किसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या है, ये तो पॉइंट के लिए बताता है, ये लिखना नहीं है एग्जाम में, हम समझाने के लिए बस कर रहे हैं। और ये वाला वेक्टर डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ये वाला वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बता रहा है। तो जो इस पॉइंट से पास करते हैं उसको बोलते हैं A1 वेक्टर, और जो डायरेक्शन बता रहा है उसको बोलते हैं B1 वेक्टर। तो हमारा जो A1 वेक्टर है 3i प्लस जे माइनस 2k, बस ये समझने के लिए किए थे। एंड B1 वेक्टर जो हमारे पास है वो i माइनस जे माइनस 2k हो गया। एंड r इक्वल टू क्या गिवन, एक लाइन तो ये दिया हुआ था तुम्हारे पास, और दूसरा लाइन है r इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस 56k एंड प्लस म्यू 3i माइनस 5j माइनस 4k, ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया हेयर, इसमें ये वाला पहला वाला A2 वेक्टर, मतलब जिस पॉइंट से पास हो रहा है ये लाइन, वो पॉइंट है 2i माइनस जे माइनस 56k, और इसका डायरेक्शन हो गया B2 वेक्टर। तो B2 वेक्टर डायरेक्शन क्या आ जाएगा, 3i माइनस 5j माइनस 4k, ये हमारा डायरेक्शन आ गया। तो अब हमारे पास दोनों जो लाइन है, हमारा दोनों लाइन का डायरेक्शन पता चल गया, ये पहला लाइन का डायरेक्शन, ये वाला दूसरा लाइन का डायरेक्शन है ना। तो ये वाला डायरेक्शन जो हमारा है, देखो ये वाला जो डायरेक्शन हमारा, ये फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन है, पहला वाले लाइन का डायरेक्शन है, और ये वाला हमारा दूसरे लाइन का डायरेक्शन है। अब जब दो लाइन का डायरेक्शन अगर हमको पता चल जाए तो हम लोग उसको बहुत ही आराम से उसका एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखो ध्यान से कि सिंस cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b1 डॉट b2। ठीक है, वेक्टर b1 डॉट b2, ये जो डायरेक्शन है वो, अब बाय मैग्नीट्यूड b1 मैग्नीट्यूड b2 ये आ गया, और इस पूरे का मॉडुलस। ठीक है, इस पूरे का मॉडुलस। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड cos थीटा का बात कर रहे हैं हम लोग, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, b1 देखो क्या है हमारे पास, i माइनस जे माइनस 2k और डॉट 3i माइनस 5j माइनस 4k और बाई मैग्नीट्यूड b1, तो वो आ जाएगा रूट अंडर i का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस j का -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस k का -2, तो -2 का स्क्वायर, और रूट अंडर b2 का जो हमारा है 3 का स्क्वायर ये, और j का कोफिशिएंट -5 का स्क्वायर, और k का कोफिशिएंट -4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब चलो इसको हम लोग सॉल्व बस करेंगे तो हमारा थीटा आ जाएगा। तो cos थीटा क्या आ गया, ऊपर देखो i का 1 इंटू 3 तो आ गया 3, -1 इंटू -5 तो माइनस माइनस प्लस 5 आ गया, -2 इंटू -4 तो माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8 आ गया, और नीचे रूट अंडर देखो क्या आ रहा है 1 1 4, 1 प्लस 1 प्लस 4 है ना, और ये 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 है ना, ये आ गया ऐसा। और अब चलो देखो आगे क्या आ रहा है हमारा, cos थीटा जो हमारा है 8 और 3 11, 11 5 कितना आ रहा है हमारा 16, और ये क्या है तुम्हारा रूट अंडर 6, और रूट अंडर ये कितना है तुम्हारा देखो तो 16 9 25 25 50, ये 50 आ गया हमारा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल टू, देखो ऊपर तो हमारा 16 आ गया, और नीचे देखो ये रूट 6 है और ये रूट 50 है, तो रूट के अंदर सबको, इस 6 को क्या लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू इस 50 को क्या लिख देते हैं 5 गुना 5 25 और गुना 2 50। अब यहाँ से जो बाहर निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू ऊपर तो 16 है, और नीचे देखो 1 2 और 1 2, 2 2 में से 1 2 बाहर, 1 5 1 5, 2 5 में से 1 5 बाहर, अब रूट के अंदर सिर्फ 3 बच गया, तो ये 3 आ गया हमारा। ठीक है, और अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा
2 8 जा 16, तो 8 आ गया। और यहाँ से थीटा का जो वैल्यू आ रहा है ये हम लोग इधर ले लेते हैं कॉस इनवर्स, और इधर क्या है तुम्हारा 8 है ऊपर और नीचे है 5√3, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है हमारे पास। पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी बी बाई ए दिया हुआ है, तो अपने को 3 बात निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी और पी ए बाई बी। तो देखो क्या है तुम्हारे पास सॉल्यूशन, हमारे पास जो गिवन है वो है क्या, पी ए। पी ए है तुम्हारा 0.4, क्या है तुम्हारे पास पी बी, पी बी क्या है तुम्हारा 0.8, और क्या है तुम्हारे पास पी बी बाई ए, वो क्या है तुम्हारा 0.6, ठीक है। पहला पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो पहला देखो सिंस हमारे पास क्या है पी बी बाई ए, पी बी बाई ए क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए, क्योंकि नीचे हमारा ए है तो पी ए आ जाएगा। तो पी बी बाई ए तो हमारे पास पहले से 0.6 है, और ये आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे पी ए क्या है हमारे पास 0.4, 0.4। तो दिस इम्प्लाइज पी ये जो होगा तुम्हारा 0.6 इंटू 0.4 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज पी ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास है 6 चौके 24, 6 4 जा 24, एक डिजिट दो डिजिट के बाद डेसिमल, तो 0.24 हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या निकालना है हमको, पी ए यूनियन बी, है ना। दूसरा क्या निकालना है अपने को, पी ए यूनियन बी, ये क्या होता है, ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा होता है। तो यहाँ से पी ए का वैल्यू लिख लो, तो पी ए का वैल्यू है 0.4 प्लस पी बी का वैल्यू लिख लो 0.8 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ से निकाले हम लोग 0.24। तो यहाँ से कितना आ रहा है कि 8 4 12, 1.2 आ गया और माइनस 0.24, ठीक है। तो 12, तो ये घटा दोगे तो 4 घट जाएगा, तो यहाँ 20 में 1 आया और 0.4 घटा देंगे हम लोग तो 96 आ जाएगा, है ना। या फिर ऐसे घटा सकते हो, यहाँ पर 2 0 कर लो, अब 0.24 कर लो, तो यहाँ से 0.6 आ रहा है। यहाँ कितना बचा 1 बचा, 1 में 2 नहीं जाएगा, 11 में 2 9 आ जाएगा, तो 0.96 आ गया, 0.96, ठीक है। ये हमारा हो गया दूसरा वाला। अब तीसरा क्या निकालना है, पी ए बाई बी। तो ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा थर्ड में, पी ए बाई बी। तो पी ए बाई बी क्या होता है हमारा, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा है, पी ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा है वो 0.24 है, 0.24 है, और पी बी जो हमारा है वो पी बी है 0.8, तो 0.8, 8 लाइक डेसिमल के लिए 1 0 और बढ़ा दो और यहाँ से ये हटा दो अब, और 8 3 जा 24 और 8 10 जा 80, तो 3/10 मतलब 0.3। यही हमारा आंसर आ गया पी ए बाई बी, ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर आ गया पी ए बाई बी का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब सेक्शन सी आ गया। लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और अपने को 3 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो एग्जाम में 3 ही बनाना आप। अभी हम सारा का सारा जो है 19 तक जो दिया हुआ है सारा 15 16 17 18 और 19 सारा का सारा बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो सोल्यूशन, आई इक्वल टू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 3 sin phi माइनस 2 और साथ में यहाँ है तुम्हारा cos phi बाई 5 माइनस cos स्क्वायर phi माइनस 4 sin phi और ये साथ में d phi, ऐसा है। तो देखो ऊपर साइन है, ये cos है, यहाँ cos है। अगर हम लोग साइन को t मान लें तो cos वाला जो है वो dt आ जाएगा। तो सबसे पहले इस cos phi को ना हम लोग साइन में बदलते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, cos phi को साइन में बदलते हैं। तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू 3 sin phi माइनस 2 और साथ में क्या है तुम्हारा cos phi, और यहाँ 5 रखते हैं हम लोग और माइनस cos स्क्वायर phi को 1 माइनस साइन स्क्वायर phi बोलते हैं।
और माइनस 4 साइन फाइव, 4 साइन फाइव, और ये हमारा क्या है, डी फाइव है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, तो आई इक्वल टू, तो यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा 3 साइन फाइव माइनस 2, और यहाँ क्या है तुम्हारा कॉस फाइव बाई 5, और माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 5 और माइनस 4 साइन 5, और ये हमारा डी 5। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है अब हमारे पास, तो आई इक्वल टू, ये आ रहा है 3 साइन 5 माइनस 2, और इधर हमारा है कॉस 5 डी 5, और नीचे क्या है हमारा, नीचे है देखो साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5, और यहाँ क्या है देखो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 4। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो पुट कर लो अब हम लोग यहाँ पर क्या, कि साइन 5 जो है वो t है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 5 और d 5, और ये क्या आ गया तुम्हारा, dt आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर i इक्वल टू 3 साइन 5 को हम लोग t बोलते हैं, माइनस 2 हो गया यहाँ पर, और cos 5 d 5 हमारा dt आ गया, और नीचे देखो क्या है हमारे पास, नीचे साइन स्क्वायर 5 को t का स्क्वायर बोल देंगे, माइनस 4t बोलेंगे और प्लस 4 बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो फाइनली ये जो बन रहा है हमारा, ये ऊपर में आ रहा है 3t माइनस 2 इंटू डी टी, ये हमारे पास, और नीचे जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है कि टी स्क्वायर माइनस 2a के जगह टी, बी के जगह 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा रहा, तो ये क्या आ गया हमारा आई इक्वल टू 3t माइनस 2 और dt, और नीचे क्या है हमारा t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी जाएगा, अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो मान लेते हैं लेट 3t माइनस 2 बाई टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा a बाई टी माइनस 2 प्लस b बाई टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से आ गया 3t माइनस 2 बाई टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, इधर भी एलसीएम ले लो, तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर, और a t माइनस 2 से एक बार कट जाएगा तो t माइनस 2 बचेगा, तो यहाँ पर t माइनस 2 आ गया, अब प्लस यहाँ पर b आ गया, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ तो कैंसिल हो गया, और हमारे पास अब क्या बच गया है, हमारे पास बचा हुआ है 3t माइनस 2, और यहाँ बचा हुआ है a t माइनस 2 प्लस b। यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि t का वैल्यू अगर 2 पुट कर दो तो a वाला सेक्शन 0 हो जाएगा और b का वैल्यू आ जाएगा, तो पुट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर t का वैल्यू 2, तो जैसे ही 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा t की जगह, तो 3 2 जा 6 माइनस 2, और a यहाँ पर आ गया 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 और प्लस b, और इस तरह से b इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ये तो 0 हो गया और 4 बचा, b का वैल्यू क्या बचा, 4 बचा। ठीक है, और a का वैल्यू के लिए अब क्या करते हैं, कुछ भी हम लोग रख लेते हैं, t का वैल्यू 0 रखते हैं, थोड़ा आसान बन जाएगा, तो पुट कर लो t का वैल्यू 0, तो पुट तो लिखा हुआ ही हमारा, t का वैल्यू 0 पुट कर लो आप, तो 0 इंटू 3, तो ये 3 इंटू 0 हो गया और माइनस 2 हो गया, और यहाँ 0 रख रहे हैं तो a 0 माइनस 2 है और प्लस b है ना, तो दिस इम्प्लाइज, अभी क्या आ रहा है इधर 0 माइनस 2, तो ये माइनस 2 है इक्वल टू ये 0 माइनस, तो माइनस 2a आ जाएगा, माइनस 2a प्लस b, तो b का वैल्यू हम लोग जो ऊपर दिया हुआ है उससे निकाल लेंगे हम लोग, तो यहाँ से माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2a प्लस b का वैल्यू 4 आ रहा है। ठीक है, तो देख लो यहाँ से क्या आ रहा है ध्यान से, माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2a, और यहाँ देखो क्या आ रहा है माइनस 6 बाई माइनस 2 इक्वल टू आ गया हमारा a, तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ रही है, अब देखो a की वैल्यू आ रही है, ये कट जाएगी, ये तो माइनस माइनस यहाँ से कट गई, और 2 3 जा 6, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर क्या था हमारा 3t माइनस 2, 3t माइनस 2
और नीचे था हमारा x t माइनस टू का होल स्क्वायर, t माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू ए क्या है हमारा 3/t माइनस टू और प्लस b क्या है हमारे पास 4/t माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा अब आ गया। इसका मतलब इसी का अपने को अब इंटीग्रेशन करना है। तो देयरफॉर आई इक्वल्स टू, अब जो इंटीग्रेट करना है इसी चीज का करना था, इसको हम लोग लिखते हैं 3/t माइनस टू और प्लस 4/t माइनस टू का होल स्क्वायर और साथ में dt। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बदले में हम लोग यहाँ जो 3t/2 t माइनस टू का होल स्क्वायर, इसी का वैल्यू तो निकाले थे हम लोग, इसी के बदले में हम लोगों ने वापस से ये लिख दिया है ना, था ना a/t माइनस टू, तो a की जगह a का वैल्यू 3 डाल दिया और b की जगह 4 डाल दिए, तो ये कर लिए हम लोग, तो यहाँ पर आ गया। तो अभी देखो यहाँ से i इक्वल टू कितना आ रहा है, इसका 3 तो बाहर निकाल लो, तो 1/t माइनस टू dx और प्लस 4 बाहर निकाल लो, तो 1/t माइनस टू का होल स्क्वायर dt। एक्चुअली यहाँ भी dt है। तो अभी यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा 3 और 1/t माइनस टू क्या हो जाएगा log t माइनस टू और प्लस 4 1/t स्क्वायर का माइनस 1/t मतलब t माइनस टू और प्लस c, ये है ना। अब जो t को हम लोगों ने माना था 3 log t माइनस टू, तो t किसको माना था हम लोगों ने, देखो तो साइन फाइव को, t किसको माना था साइन फाइव को, तो साइन फाइव ले लेंगे t के जगह, तो साइन फाइव माइनस टू माइनस 4 साइन फाइव माइनस टू और प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, लॉन्ग क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा बनेगा, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 बाय रूट अंडर x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4। ये भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसे सच में लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा बनने वाला ये क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। तो देखो i इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये है तुम्हारा 6x प्लस 7 बाई रूट अंडर x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 और साथ में dx, ऐसा है x माइनस 4 और साथ में क्या हमारा dx। तो सबसे पहले नीचे वाले को तो हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा ये, आप ध्यान से समझना कहाँ कहाँ क्या हो रही है, क्या क्या स्टेप लगेगा यहाँ पर देख लो। तो ये x से मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स क्या हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर और x इंटू माइनस 4 माइनस 4x हो गया और माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x हो गया और माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 हो गया और ये हमारा dx हो गया। ठीक है, तो अब देखो क्या आ रहा है यहाँ से, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू, ऊपर जो हमारे पास है 6x प्लस 7 है और नीचे देखो क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 5 कितना आ रहा है 9x और प्लस 20 और साथ में क्या आया dx। ठीक है बच्चों, तो अब देखो क्या होता है यहाँ पर, जो नीचे वाला चीज है ना, तो हम लोग इसको पहले मान लेते हैं, लेट क्या मानते हैं, लेट 6x प्लस 7 जो है वो a d/dx, नीचे जो है ये रूट के अंदर वाले चीज को, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस b, ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज 6x प्लस 7 इक्वल टू a, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ रहा है 2x माइनस 9 और प्लस क्या हो गया ये तुम्हारा b हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है हमारा 6x प्लस 7 जो है वो 2ax माइनस 9a और प्लस b, तो यहाँ पर कॉफिशिएंट बराबर कर लो, तो 6x वाला कॉफिशिएंट क्या है 2ax, तो यहाँ से क्या मिला 6 इक्वल टू 2a मिला और साथ में 7 इक्वल टू माइनस 9a प्लस b मिला। तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, तो यहाँ से देखो ये कट जाएगा, ये 2 3 जा 6, तो a का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 3 आ रहा है, तो और 7 और माइनस 9 इक्वल टू माइनस 9a, तो माइनस 9 और a का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है और प्लस b, तो यहाँ से देखो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो b का वैल्यू 7 और प्लस 9 3 जा 27,
तो 7 + 27 कितना आ रहा है? 34 आ रहा है। कितना आ रहा है? 34 आ रहा है। तो ए का वैल्यू 3 आ गया और बी का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 34 आ गया। तो ये हमारा ए और बी का वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज ये जो 6x + 7 है उसको हम लोग ए कहने का मतलब 3 और साथ में इधर क्या लिख सकते हैं? 2x - 9 और प्लस बी के जगह 34 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने लिख लिया और ये अपना काम का चीज आ गया। तो अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। तो देयरफॉर i = ऊपर में 6x + 7 था, तो 6x + 7 के बदले में हम लोग ये पूरा लिखेंगे 3 2x - 9 + 34 और बाई नीचे में जो हमारा है रूट अंडर क्या है नीचे में देखो x² - 9x + 20 x² - 9x + 20 और साथ में dx ऐसा है। ठीक है बच्चों, अब इसको दो हिस्सों में हम लोगों को बांट लेना है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो रहा है यहाँ पर? तो दिस इम्प्लाइज i = एक हिस्सा आ जाएगा 3 और 2x - 9 बाई रूट अंडर x² - 9x + 20 और दूसरा हिस्सा हो जाएगा 34 बाय रूट अंडर x² - 9x + 20 और साथ में पूरा का पूरा dx। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है हमारा, ये दो अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो i = इधर तो आ गया 3 और इंटीग्रेशन 2x - 9 बाय रूट अंडर x² - 9x + 20 और यहाँ आया dx और प्लस यहाँ 34 है और यहाँ पर आ गया तुम्हारा dx बाय रूट अंडर ये वाला चीज है। तो इसको हम लोग ना यहीं पर परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, ये अलग करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर x का तो x² आ गया माइनस 2 a के जगह x है तो x आ गया, b के जगह ऐसा रखो कि 9x हो जाए। तो इनटू क्या कर लो यहाँ पर 9/2 कर लो, 9/2। ठीक है, तो 9/2 हो गया तो कट के तो 2 कट जाएगा, 9x ही रहा और प्लस b के जगह 9/2 आ गया तो 9/2 का होल स्क्वायर कर लो। और ध्यान से देखो पहले से हमारे यहाँ 20 है और हमने प्लस किया है 9/2 का होल स्क्वायर अपने मन से, तो माइनस भी कर देते हैं 9/2 का होल स्क्वायर अपने मन से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। अब देखो इसका फर्स्ट वाला पार्ट में इधर क्या करते हैं हम लोग, पुट कर लेते हैं। पुट कर लेते हैं हम लोग क्या, x² - 9x + 20 = t। ये हमारा t है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x - 9 हो जाएगा और इसका जो dx होगा वो क्या हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा। इसका dx जो हमारा वो क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, तो देयरफॉर i = 3 और ऊपर क्या है हमारा dt और नीचे क्या है तुम्हारा √t और प्लस 34 यहाँ क्या है ऊपर dx और नीचे देखो तो रूट के अंदर में यहाँ से यहाँ तक a² - 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर आ गया तुम्हारा, तो x - 9/2 का होल स्क्वायर और प्लस 20 - 9 9 जाए 81 और 2 2 जा 4 ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो दिस इम्प्लाइज i = 3 तो ठीक है और 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√t, 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√t, ये तो 2√t हो गया और 34 बाहर ले रहे हैं अभी हम लोग, यहाँ पर dx हो रहा है और यहाँ देखो क्या है तुम्हारा रूट अंडर x - 9/2 का होल स्क्वायर और प्लस एलसीएम ले लेते हैं 4 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से 4 बार में 4 20 जा 80 और माइनस क्या है तुम्हारा 81 ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज i = 6√t प्लस 34 और इंटीग्रेशन क्या है तुम्हारे पास dx बाई रूट अंडर x - 9/2 का होल स्क्वायर और -1/4 तो 1/4 होता है तो इसको 1/2 का होल स्क्वायर है ना, -1/4 तो माइनस बाहर ले लेंगे, 1/4 1/2 का होल स्क्वायर कर लिए। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया, ये तुम्हारा dx बाई रूट अंडर x² माइनस a² के फॉर्मूला पर हमारा आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है किसका इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/रूट अंडर x² माइनस a²। हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग को एग्जाम में नहीं लिखना है ये, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉग, ये याद दिलाने के लिए लिख देते हैं x प्लस रूट अंडर x² माइनस a² और प्लस c।
तो ये फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखो दिस इंप्लाइज क्या आ रहा है हमारा, i इक्वल टू 6 रूट टी हमने किसको माना था, टी हमने माना था एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस 34 हो गया हमारा, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तभी क्या आ रहा है हमारा log x के जगह आ रहा है x माइनस 9/2 और प्लस रूट अंडर ये क्या है तुम्हारा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसा आ रहा है ना, और प्लस हो गया c। अच्छा एक्चुअली में देखो ये जो टूटा था हमारा, ये जो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये बना था कहाँ से, ये एक्चुअली इसी चीज को तोड़ के हम लोग इसी को ना तोड़ते तोड़ते इसी वाले चीज को ना तोड़ते तोड़ते हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, यहाँ तक पहुंचे थे, यहाँ तक पहुंचे थे। तो हम लोगों को फिर अब इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये कहाँ से बना था, ये यहीं से बना था, कहाँ से बना था, यहीं से बना था एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो इसके बदले में हम लोग जो है फिर से वापस 34 और ये है तुम्हारा लॉग, ये मॉडुलस x माइनस 9/2 और ये फिर से जहां से बना था वही वाला चीज वापस इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो करना नहीं है क्योंकि हमको पता है कि ये चीज हम ना इसी को तोड़कर लाए थे, तो वापस से वही उसके जगह पर डाल दिए। तो इस तरह से हमारा i इक्वल टू जो आंसर आ गया 6 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस 34 लॉग x माइनस, इसको चाहो तो ब्रैकेट में डाल सकते हो आप, x माइनस 9/2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20। ठीक है बच्चों, और यही हमारा आंसर है। चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास सॉल्यूशन, हमारे पास क्या है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और ये सब सारा चीज निकालना है। ठीक है, तो बनाते हैं। गिवन वेक्टर ए जो हमारे पास है वो है 2i माइनस जे प्लस 3k, वेक्टर बी जो हमारे पास है वो है 3i प्लस जे माइनस 2k, ऐसा है। ठीक है, तो यहां से देखो पहला जो हमारा बनेगा वो क्या है 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी जो हमारा है वो है 2 और a के जगह आ रहा है 2i माइनस जे प्लस 3k और b के जगह क्या है तुम्हारा 3i प्लस जे माइनस 2k। ठीक है, तो देखो यहां से अभी मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा क्या आ गया 4i माइनस 2j प्लस 3 2 जा 6k और प्लस यहां से क्या आ रहा है 3i प्लस j माइनस 2k। तो अभी जोड़ लो 4i और 3i, 4 और 3 क्या हो गया 7i माइनस 2j प्लस j तो हो गया माइनस j प्लस 6k माइनस 2k तो हो गया तुम्हारा 4k, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला का आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 2a प्लस बी। दूसरा देखो क्या है हमारे पास a डॉट बी, तो ये तो बड़ा आसान है 2i माइनस जे प्लस 3k। ठीक है, और इंटू 3i प्लस जे माइनस 2k। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ से इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 प्लस इसका माइनस 1 को इसका 1 से करना है और फिर प्लस 3 को इसका माइनस 2 से करना है। तो क्या आ रहा है तुम्हारा 3 2 जा 6 माइनस 1 माइनस 6, तो 6 तो कट गया, क्या बचा माइनस 1। तो a डॉट बी क्या हो रहा है हमारा -1 आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो थर्ड क्या कह रहा है हमारा a क्रॉस b निकालने के लिए कह रहा है, a क्रॉस b निकालने के लिए कह रहा है। तो थर्ड में देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, अब a क्रॉस b निकाल रहे हैं, a क्रॉस b। तो a हमारा क्या है 2i माइनस जे प्लस 3k और क्रॉस क्या है हमारा 3i, क्रॉस है हमारा 3i प्लस जे माइनस 2k। तो यहाँ से क्या आ रहा है
आई जे के। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ से, आई 2 आ गया, जे -1 आ गया, के कितना आ गया 3 आ गया, और ये 3 आ गया, जे 1 आ गया, के -2 आ गया। तो चलो अभी इसको हम लोग, ये आई वाला तो प्लस होता है प्लस, और ये अपना रो ये वाला और अपना कॉलम ये वाला डिलीट करेगा, तो इसको सेव -1 इंटू टू, -1 इंटू -2 तो 2 आ गया, -3 इंटू 1 3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से फिर माइनस जे होता है, डिटरमिनेंट तोड़ रहे हैं बस, माइनस जे होता है तो ये अपना रो और अपना कॉलम डिलीट कर लेगा। तो 2 इंटू -2 तो -4, -3 इंटू 3 9 ऐसा आ गया। ठीक है, अब फिर प्लस के ये अपना रो और ये अपना कॉलम डिलीट कर लेगा, तो 2 इंटू 1 2, और -1 इंटू 3 -3 तो माइनस +3 ये आ गया। तो इस तरह से जो हमारा है, इस तरह से जो हमारा ये क्या आया, -1 आई, तो माइनस आई आ रहा है, -13 और माइनस प्लस 13 जी आ रहा है, और +3 2 5 के आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। चलो 4th पर चलते हैं। ए स्क्वायर निकालना है अपने को, क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग 3rd में, के बाद 4th ए स्क्वायर, तो ये क्या आ गया तुम्हारा, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर आ गया, मतलब मैग्नीट्यूड ए कर लो, मैग्नीट्यूड ए मतलब क्या हुआ 2i माइनस ए, यहाँ पर हमारा 2i माइनस जे प्लस 3k, इसका मैग्नीट्यूड करो और इसका स्क्वायर कर लो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर आएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो बस रूट खत्म, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10 4 14, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर 14, ये हमारा 4 है। और 5th क्या कह रहा है हमारा, अब देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का बी पर प्रोजेक्शन। तो 5 नंबर देखो क्या कहता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड बी। तो ए डॉट बी तो हम लोग निकाल चुके हैं, ए डॉट बी हम लोगों ने निकाला है -1, ए डॉट बी हम लोगों ने क्या निकाला है -1। ठीक है, तो ऊपर तो आ गया -1 और नीचे मैग्नीट्यूड बी, तो बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बी क्या है हमारे पास, बी है 3i प्लस जे -2k, यही है ना, बी है हमारे पास 3i प्लस जे -2k, तो 3i बी ले लेते हैं एक बार, मैग्नीट्यूड 3i प्लस जे -2k, ये हमारा b था, ये था 3i प्लस जे -2k, तो एक्चुअली में ये आ गया -1/√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, -1/√9 जोड़ 1 10 जोड़ 2 दूनी 4 है ना, तो -1/√14। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पर, ए का बी पर प्रोजेक्शन था, है ना, ये प्रोजेक्शन हो गया हमारा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे इसको, अच्छी क्वेश्चन थी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। देखो 2 लाइंस दिया हुआ है हमारा, पहला लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, इस दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो देखो क्या है हमारा सॉल्यूशन, गिवन लाइंस आर, मान लेते हैं L1 लाइन है, वो है तुम्हारा R इक्वल्स टू आई प्लस 2j माइनस 4k, ठीक है, प्लस लेमडा 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो ये वाला पॉइंट से पास कर रहा है, ये उसका डायरेक्शन है। एंड L2 लाइन जो हमारा है, L2 लाइन जो है वो R बराबर 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस
6 के ये। तो ध्यान दो यहाँ पर इससे पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, और ये उसका डायरेक्शन है। तो ध्यान दो दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों पैरेलल लाइन है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, मतलब पैरेलल लाइन है। तो हेयर यहाँ पर जो हमारा गिवन है, क्या दिया हुआ है हमारे पास दिया हुआ है कि a1 जो है, a1 वेक्टर है वो i प्लस 2j माइनस 4k है। a2 वेक्टर जो हमारे पास है वो है 3i, ये वाला वेक्टर इस पॉइंट से पास हो रहा है, 3i प्लस 3j माइनस 5k, ये वेक्टर हो गया a2। एंड और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो उसको बोलते हैं वेक्टर b। तो वेक्टर b जो हमारे पास है वो वेक्टर b है 2i प्लस 3j और प्लस 6k। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा a1, a2 और b हमारा आ गया, है ना। तो अब चलो देखो, इसके बीच का हम लोगों को क्या करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो निकाल लेते हैं। अब क्या कह रहा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइंस इक्वल्स टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड b क्रॉस a2 माइनस a1 बाई मैग्नीट्यूड b, ये हो जाता है b क्रॉस a2 माइनस a1 बाय मैग्नीट्यूड b। तो देखो हमारे पास तो b है, तो b क्या है हमारे पास? 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये हो गया। और क्रॉस a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 माइनस a1 तो 3i माइनस i, तो कितना आ गया? 2i और प्लस 3j माइनस 2j तो प्लस j बचा, और माइनस 5k माइनस माइनस प्लस 4k तो माइनस k बचा बाय मैग्नीट्यूड b, मतलब रूट अंडर b का स्क्वायर। b देखो क्या है तुम्हारा 2 3 6, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है बच्चों, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं पहले इसका। तो i j k 2 3 6 और 2 1 माइनस 1 बाय रूट अंडर क्या है हमारे पास? रूट अंडर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, और इस पूरे का क्या करना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो पहले तो डिटर्मिनेंट ऊपर वाले को हम लोग करते हैं, तो क्या आ रहा है? मैग्नीट्यूड और i। अब यहाँ से पहला रो पहला कॉलम खत्म, माइनस 3, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, ये i है हमारे पास, और माइनस 6, ये माइनस 6 है, माइनस j, ये अपना रो और अपना कॉलम खत्म, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 6 इंटू 2 12 और प्लस के, ये अपना रो अपना कॉलम खत्म कर रहा है, 2 इंटू 1 2 और माइनस 3 इंटू 2 6, ये 6 है हमारा। ठीक है, और नीचे क्या है? इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे अभी, और रूट अंडर 40 49, ये 49 आ गया, इसका तो 7 आ जाएगा। और अब ऊपर देखो मैग्नीट्यूड किसका है? माइनस 9i और माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 14j और माइनस 2 में 4 गया 6, 2 में 6 गया 4, माइनस 4k, और नीचे क्या है तुम्हारा? 7 है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड देख लो, निकाल लेते हैं। रूट अंडर माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, और नीचे क्या है हमारा? 7 है। तो देखो क्या आ रहा है? रूट अंडर माइनस 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196 और 16, ये आ गया, और नीचे कितना है हमारा? 7। और यहाँ देखो क्या है तुम्हारा? रूट अंडर 6 6 12 1 13, ये 3 आ गया, हाथ रहा 1 2 9 2 11 11 8 19, हाथ रहा हमारा 1 1 1 2 293, सॉरी 2 आ रहा है ना, 200, फिर से चेक करो, हाँ 293। ठीक है, 293 ये आ रहा है। अब बाई नीचे क्या है तुम्हारा? 7। ठीक है, तो ये हमारा
रूट अंडर 293/7। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। एलपीपी हमारा सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 50x प्लस 15y। इसको ना अपने को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है तुम्हारे पास, गिवन कॉन्स्टेंट्स जो है हमारे पास, कॉन्स्टेंट्स आर क्या क्या है, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 नंबर 1 ले सकते हैं। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 नंबर 2 ले सकते हैं। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नंबर 3 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नंबर 4, ये हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज और अपने को मैक्सिमाइज क्या करना है, z इक्वल टू 50x प्लस 15y, 50x प्लस 15y, इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो लाइन मान लेते हैं। लेट L1 जो हमारे पास है वो है 5x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो इसका ट्रुथ टेबल बना लो। ये है हमारा x, ये हमारा y। x का वैल्यू 0 डाल दो, y का वैल्यू 100 आ रहा है। y का वैल्यू 0 डाल दो, x का वैल्यू 20 आ रहा है। ठीक है, दूसरा है हमारा L2, x प्लस वाई इक्वल टू 60 ले लो। तो इसका भी ट्रूथ टेबल बना लो। x y, x का वैल्यू 0 ले लो, y का 60 आ जाएगा। y का वैल्यू 0 ले लो, x का 60 आ जाएगा। ठीक है, और L3 क्या है तुम्हारा, x इक्वल टू 0 y एक्सिस है। और L4 क्या है हमारे पास, y इक्वल टू 0 x एक्सिस है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। हमको जो है ना y की वैल्यू जो है 100 तक जानी है, थोड़ी सी ऊंची ग्राफ खींचनी पड़ेगी। और ऐसा ये खींच लेते हैं ग्राफ, देख लो यहाँ पर। और यहाँ से डालना स्टार्ट करते हैं। 0 10 10 का लेते हैं हम लोग। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ये x आ गया। यहाँ पर -10 -20 -30, ये x डैश आ गया। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 110, ऐसा ये y है। और नीचे y डैश, और ये -10 ले रहा है। तो पहले क्या, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 100 आ रहा है। तो x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 100, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। और x का वैल्यू 20 y का वैल्यू 0, तो ये आ गया हमारे पास। तो इसको मिला लेते हैं हम लोग अब। ये हो गया हमारा। ठीक है, और दूसरा क्या, x का वैल्यू 0 y का 60, ये रहा हमारा, ये हमारा L1 है। और y का, x का वैल्यू 60 y का 0, तो ये रहा हमारा। इसको मिला लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा, ये हमारा L2 है। और L3 क्या है हमारा, x इक्वल टू 0 y एक्सिस, ये L3 है। और ये क्या है तुम्हारा, L4 है। ठीक है, तो अभी सबसे पहला लाइन क्या था हमारे पास,
ये था तुम्हारा 5x प्लस 2, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, ऐसा था। तो साफ बात है ये जो लाइन L1 लाइन का ये इससे L1 लाइन इक्वेशन बना, इस पे जीरो रख रहे हैं। यहाँ पर देखो ये 0 0 इसका नीचे है, 0 0 इसका नीचे है, तो जीरो रखें, जीरो रखें तो 0 प्लस 0 100 से छोटा है, सही है। तो ये रिप्रेजेंट क्या हो गया, L1 का निचला हिस्सा, रिप्रेजेंट लोअर हाफ प्लेन ऑफ, लोअर हाफ प्लेन ऑफ L1, L1 का लोअर हाफ प्लेन। दूसरा क्या है हमारा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 है, ये यहाँ L2 वाला, मतलब L2 लाइन का। इसमें भी 0 0, देखो L2 के भी नीचे में ये 0 0 है, 0 0 यहाँ पर रखो, 0 प्लस 0 क्या हुआ 0, ये भी 60 से छोटा है, तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा, रिप्रेजेंट लोअर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन ऑफ L2, ये L2 का लोअर हाफ प्लेन है, ठीक है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रिप्रेजेंट ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या है तुम्हारा, रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला रीजन आ गया, ये वाला जो रीजन आ गया, यही हमारा फिजिबल रीजन आ गया। ये बॉन्डेड है और इसका जो ना सारा कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है, एक तो हो गया तुम्हारा ये वाला 0 0, दूसरा ये वाला हो गया 20 0, और तीसरा ये वाला हो गया 0 60, ठीक है। ये वाला हो गया तुम्हारा 0 60, ठीक है। और अब देखो ये हो गया इतना, अब ये वाला अपने को पता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, L1 और L2 को सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम L1 एंड L2, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, फ्रॉम L1 एंड L2। तो क्या है तुम्हारा 5x प्लस वाई इक्वल टू 100, और नीचे क्या है तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो यहाँ से ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये तो कट गया। 4x इक्वल टू कितना आया, 40 आ रहा है, 100 माइनस, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10। अब दूसरे वाले में रख दो, तो 10 प्लस वाई इक्वल टू 60, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 50, तो x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू कितना आ गया 50। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो है 10 50, है ना, ये पॉइंट है हमारा 10 और 50, ठीक है बच्चों। तो क्लियर, द शेडेड रीजन is feasible region which is bonded and its corner points are 0 0, 20 0, 10 50, 0 60, ठीक है। अब देखो 9 क्या करना है अपने को, कॉर्नर पॉइंट लेना है, कॉर्नर पॉइंट्स और z जिसको मैक्सिमाइज करना है। z क्या है हमारे पास, z है 50x प्लस 15y, 50x प्लस 15y, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो सारा कॉर्नर पॉइंट रख लेते हैं। तो पहला तो 0 0 है, तो z का वैल्यू यहाँ पर 0 इंटू 50, 0 प्लस 0 क्या आ गया, 0 आ गया। दूसरा है तुम्हारा 20 0, तो z इक्वल टू क्या हो गया 50 इंटू 20, 50 इंटू 20, तो 50 इंटू 20 और प्लस 15 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1000, ठीक है। और अगला है 10 50, तो z इक्वल टू कितना आ रहा है 50 इंटू 10 और प्लस 15 इंटू 50, तो यहाँ से ये हो गया तुम्हारा 500 और प्लस 15 5 जा 75, 750, तो ये हो गया 1250 ये। और लास्ट क्या है हमारे पास 0 इंटू 60, तो z इक्वल टू 50 इंटू 0 और प्लस 15 इंटू 60, तो 15 6 जा 90, 15 छक्के 90 होता है, तो 900। तो साफ जो दिख रहा है हमारा, जो हमारा सबसे बड़ा है वो यहाँ मिल रहा है मैक्सिमम 1250, किस पॉइंट पर 1050 पर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 1250 एट किस पॉइंट पर
1050 पर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो आज हम लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा जो सेट 3 है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला सेट लेकर। ठीक है, तब तक के लिए बाय।